प्यारी बहनों, आज के इस बयान में मैं आप लोगों को इन्हीं 5 बातों के बारे में बताने वाली हूँ जो एक औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इनमें से कोई एक बात भी जुबान पर ले आई तो वो बात आग की चिंगारी बनकर पूरे घर को जला डालेगी और फिर उसका अंजाम ऐसा होगा जिसे सोचकर भी दिल कांप उठता है। वो पहला राज ये है कि औरत को कभी भी अपने माजी के किस्से, अपने पुराने तल्लुकात या किसी और के साथ गुजरे लम्हे अपने शौहर के सामने बयान नहीं करने चाहिए। प्यारी बहनों, ये वो आग है जो अगर एक बार भड़क जाए तो कभी ठंडी नहीं होती, चाहे औरत लाख सफाई पेश करे, लेकिन मर्द के दिल में शक का झर उतर जाता है। और बेटी, शौहर के सामने अपने माजी की बातें बयान करना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स आग के अलाव में तेल डाल दे। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि इंसान की कामयाबी इसमें है कि वो अपने राजों को छुपाए, क्योंकि राज जाहिर करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। यही पहला राज है जो औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने नहीं खोलना चाहिए। दूसरा राज जो औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने बयान नहीं करना चाहिए वो ये है कि अपने मैके के छुपे हुए इख्तिलाफात और राज अपने शौहर के कानों में न डाले, क्योंकि जब औरत अपने वालिदैन, बहन भाइयों या मैके के मामलात को शौहर के सामने खोल देती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ही घर की इज्जत को खाक में मिला देती है। याद रखो, मैके के राज शौहर के सामने बयान करना ऐसा है जैसे कोई नदी का पानी झर आलूद कर दे, फिर वो पानी चाहे खेतों में जाए या घरों में, सबको बर्बाद कर देता है। तो औरत अपने मैके के राज शौहर को बता देती है, वो अपनी इज्जत की जड़ों को खुद काट देती है और फिर एक दिन मामूली सा इख्तिलाफ भी पूरे रिश्ते को उखाड़ फेंकता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसे लौट आए, और सबसे बड़ी अमानत खानदान के राज होते हैं। बहुत सी औरतें अपनी माँ की बातें, अपनी बहनों के इख्तिलाफात या भाइयों की कमजोरियां शौहर को बता देती हैं। वो समझती हैं कि ये बातें बांटने से मेरा शौहर मेरा हमदर्द बनेगा, लेकिन हकीकत ये है कि मर्द का दिल इन बातों को सुनकर सख्त हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जिस औरत ने अपने मैके के राज मेरे सामने खोल दिए हैं, कल वो मेरे राज भी दूसरों के सामने बयान कर देगी, और ये सोच आहिस्ता आहिस्ता एतिमाद को खत्म कर देती है। प्यारी बहनों, सच ये है कि जुबान के निकले अल्फाज कभी वापस नहीं आते, वो तीर की तरह दिल को चीर देते हैं। आज कितने ही घर इसलिए उजड़ गए कि औरत ने अपने मैके के राज शौहर के सामने खोल दिए। याद रखो, शौहर और मैके के दरमियान पुल बनना औरत का फर्ज है, लेकिन अगर वो पुल को आग लगा दे तो फिर दोनों किनारे एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तीसरा राज ये है कि औरत को कभी भी अपनी सहेलियों या दूसरी औरतों के राज और उनकी छुपी हुई बातें अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि औरत अगर दूसरों की पोशीदा बातें अपने शौहर को सुनाएगी तो वो न सिर्फ अपनी जुबान को आलूदा करेगी, बल्कि अपने शौहर के दिल में भी शक और नफरत के बीज बोएगी। चौथा राज ये है कि औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने अपने दिल की ये बात जाहिर नहीं करनी चाहिए कि वो अपने शौहर को किसी और से कम समझती है या किसी दूसरे मर्द की तारीफ करती है। ये वो बात है जो मर्द के दिल पर जख्म लगाती है और उसकी गैरत को आग लगा देती है। याद रखो, मर्द की गैरत पहाड़ की मानिंद होती है, अगर उस पर जरा सा भी जर्ब लगे तो वो पूरा पहाड़ टूटकर बिखर जाता है। अगर औरत अपने शौहर के सामने ये कहे कि फलां आदमी ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा दौलतमंद है या दूसरों के शौहर उनके लिए ये सब करते हैं और तुम नहीं करते, तो ये अल्फाज शौहर के दिल को कांच की तरह तोड़ देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हो, और औरत के लिए सबसे बेहतर शौहर वो है जो उसके दिल को सुकून दे। लेकिन अगर औरत अपने ही शौहर को दूसरों से कमतर कह दे तो वो दरअसल अपने नसीब की नाशुक्री करती है, और नाशुक्री अल्लाह को सख्त नापसंद है। प्यारी बहनों, पांचवा राज ये है कि औरत को कभी भी अपने शौहर के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि वो उसकी कमजोरियों या खामियों को दूसरों के साथ शेयर करती है। ये वो बात है जो न सिर्फ शौहर की इज्जत को मजरूह करती है, बल्कि औरत की अपनी इज्जत को भी खाक में मिला देती है। याद रखो, जो औरत अपने शौहर की बुराइयां दूसरों को बताती है वो अपने घर की चाबियां दुश्मनों के हवाले कर देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर की बातें दूसरों को सुनाता है
वो सबसे बदतरीन शख्स है।